हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे बैंक निफ्टी आगे क्या पोटेंशियल यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस आज मैं आपके साथ पहले निफ्टी का एक मैक्रो व्यू जो है वो शेयर कर देता हूँ। मैक्रो के डिटेल वीडियो कल यानी कि संडे मैं अपडेट करूँगा। यहाँ पर मैं थोड़े से यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, दिस इज ओनली द पेज 11 ऑफ द होल मैक्रो रिपोर्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फेयर वैल्यू पी बैंड के अकॉर्डिंग, जो निफ्टी के जो फेयर वैल्यूएशन है वो 23,000 से लेकर 19,800 के बीच पे है। तो इनमें से कोई भी रेंज मार्केट में अचीवेबल है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 22,713 के अराउंड है अभी प्राइस। तो निफ्टी जो है वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप पे आ चुके हैं। तो ये फंडामेंटल बेस्ड रूल है। तो फेयर वैल्यू गैप पे आ चुके हैं, यानी कि मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और बिना कोई लेवरेज के आप बाइंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से अपने कैपिटल के 10 से 15% के आसपास बाइंग स्टार्ट हो सकते हैं। बट याद रखना है, यहाँ पे मार्केट अभी भी रिकवरी नहीं किए हैं। और ये जो मार्केट है, हमारे अभी की जो मार्केट है निफ्टी, कोविड जैसे रिकवरी नहीं करेगा। ओके, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि शायद नहीं करेगा, बट मैं ये बोल रहा हूं कोविड जैसी रिकवरी मार्केट यहाँ पे नहीं करेगा। इसके एक मोर देन अ बिगर नंबर आउट ऑफ 100 चांस यहाँ पर है। ओके, क्योंकि कोविड की सिचुएशन कुछ और था, इस वाले यूएस ईरान के जो वॉर सिचुएशन है, और वॉर से भी कुछ नहीं है, बट दिस इज ड्यू टू द ऑयल। ऑयल जो है मार्केट के जो मैक्रोस को है वो रन करते हैं। और एक बात यहाँ पर और एक है, दैट इज अ क्राइसिस इन द एलपीजी, जो मार्केट के जो बिजनेसेस है उनको स्लो डाउन करने की बहुत नज़दीक है। अभी अगर मार्केट में कल के दिन भी वॉर रुक जाते हैं, फिर भी मार्केट को अपने फुल पोटेंशियल पे ऑल टाइम हाई तोड़ने में 8 से 12 महीने के बीच लग सकते हैं। बट इसका मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर रुक चुके हैं। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट। हम लोग मैक्रो के वैल्यू में इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मार्केट में लोअर कॉस्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिस करते। बट याद रखना है, ये मार्केट जो है वो ऑप्शन बाई करके पैसे कमाने का नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोविड जैसे सिचुएशन आएगा, आप ऑप्शन बाई करेंगे, देन आप यहाँ पे उस समय के जैसे ही एक आपका 1 लाख जो है वो 10 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ओके, प्लस अगर आप लिवरेज बाइंग कर रहे हैं मार्केट में, लिवरेज बाइंग का भी ये मार्केट नहीं है। अगर आप लिवरेज बाइंग करते हैं, मार्केट अपने फेयर वैल्यू के लोअर बैंड पे अगर आ जाते हैं किसी कारण की वजह से, तो आपके जो ब्रोकर है आपके पोजिशंस काट देगा। दिस इज अ वेरी सिंपल एनालिसिस। अब हम लोग इन बिटवीन मार्केट के ट्रेडिंग कैसे करना है, मार्केट के 360 डिग्री एनालिसिस कैसे करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कल हमने निफ्टी के ऊपर बात किए थे, आज हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। पहले मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्वायर ऑफ 9 के। तो अभी के जो मार्केट के लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि मास्टर प्राइस फॉर कैलकुलेशन, वो है 51,548.75। लास्ट प्राइस है ये 51,548.75। और एक बात, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डेटा पॉइंट से बात तो कर रहा हूँ, गैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पर डब्ल्यू डी गैन के जो टेक्निकल है, जो प्राइस एक्शन है, वो उस पे भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग रूट जो मार्केट में आपको दिखाई दे रहे हैं वो है 227 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप 227.175 के स्क्वायर करते हैं, तो आपको स्क्वायर रूट 45 डिग्री का जो नंबर आते हैं वो है 51,648.5। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेप 90 डिग्री कार्डिनल, 135 डिग्री डायगोनल, 180 डिग्री ऑपोजिशन, ये सारे के सारे नंबर्स आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इनमें से कौन से नंबर आपको देखना है, 180 डिग्री ऑपोजिशन नंबर जो है 51,819 के लेवल। तो यहाँ पर मैं 51,819 को यहाँ पर मार्क करूंगा। 51,819 ये जो नंबर है, दिस विल बी वेरी वाइटल फॉर द बैंक निफ्टी। ओके, ये नंबर मैं मार्क कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस।
अब हम लोग इस पर्टिकुलर जोन पे अगर दूसरे नंबर्स को बात करें तो देयर इज अ क्रिटिकल गैन नंबर्स आल्सो देयर इज अ मेजर बेस आल्सो देयर। सो हमें ऑब्जर्व क्या करना है। अब बाकी के रीडिंग्स जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। द प्रीवियस क्लोज ऑफ 51,448.65 aligns with the 0.01 points of square of 9 support 2 level of the 270 degree position. This is a precision GAN vibration lock. Price is sitting exactly on the 270 degree square of 9 support. It break below the level, open the path to 225 degree level at 51,305। तो ये नंबर आपको ध्यान से देखना है। ये नंबर के अकॉर्डिंग आपके ट्रेंड सिग्नल जो है उसको आपको जनरेट करना है। प्राइस इज सिटिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्वायर ऑफ 9 270 डिग्री। A close below 51,305 confirm bearish vibration। ओके, तो ये नंबर में आपको नोट करना है 51,305। 51,305 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होते हैं 51,305 इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर मार्केट के आपको क्लोजिंग देखने को मिलता है मंडे के दिन, तो मार्केट यहाँ से बियरिश होने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। ऑलराइट, उसके नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बुल को कंफर्म करना चाहते हैं तो है 51,932। ओके, तो 51,932 ये लेवल है। मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज देगा तो वी कैन ऑब्जर्व द बुलिश पैटर्न ओवर हियर। अब इन दोनों लेवल्स के अंदर हमने जो बात की है 180 डिग्री के नंबर 51,819, तो मार्केट इस पर्टिकुलर दोनों नंबर के बीच पे जो गैप क्रिएट कर रहे हैं, ये गैप पे आपको प्राइस पैटर्न बिहेवियर ढूंढना होता है। तो आज के वीडियो थोड़े से अलग है कल के निफ्टी एनालिसिस के थोड़े से। तो वीडियो के मैं एंड में थियोरेटिकल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के बाद मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चार्ट के बिहेवियर जो है वो कैसे ढूंढना है उसके हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग इस पे आ जाते हैं। अगर आप ये वाले को स्किप कर देंगे तो लेटर ऑन जो प्रैक्टिकल पैटर्न डिटेक्शन की बात है वो आप समझ नहीं पाएंगे। सो आई सजेस्ट कि डो नॉट स्किप। देन यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेथड 2 यानी कि व्हील ऑफ 24 के लेवल, तो सन इज एट 20 डिग्री 23 आर्क मिनट इन पीसेस। तो ये आप पढ़ सकते हैं इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द थ्योरी बिहाइंड द हाउ टू व्हील ऑफ 24 कैलकुलेट इन द सोलर डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं ऑपरेटिंग रेंज पे। तो यूजिंग द स्केलिंग फॉर्मूला कैलिब्रेटेड थ्रू बैंक निफ्टी ऑपरेटिंग रेंज, बेस 38,000 सीलिंग 65,000। मतलब कि ये जो है ये बैंक निफ्टी का ओवरऑल रेंज है। A range of 27,000 in unit and mapping the current sun degree to prices। तो एक्टिव सोलर बैंड कौन से हैं? सन एट 350.39 डिग्रीज। दिस फॉल इन द 24th बैंड 337.5 to 352.5 डिग्री, which is the final band before the new solar year begins at 0 degree arise। This is the most energetically transitional band of the wheel of 24, representing the end of one cycle and the birth of the next। यानी कि जो साइकिल वन साइकिल खत्म हो रहे हैं, नया साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं। तो गैन्स फ्रेमवर्क क्या बोलते हैं? प्राइसेस एट द 24th सोलर बैंड आर prone to exhaustion of the existing trend and preparation for a directional shift। यानी कि मार्केट यहां से थोड़े से डायरेक्शनल शिफ्ट ले सकते हैं। निफ्टी में भी हमने सिमिलर बातें किए थे कि मार्केट जो लेवल पर अभी है वहां से एक बाउंस देने के लिए तैयार है, और वो बाउंस पोटेंशियली मंडे को हमें देखने को मिलेगा। तो लोअर एंड पे आपको फोकस रखना है। यहाँ पे अगर प्राइस इस लोअर एंड पे आते हैं, मार्केट डाउन होने के बाद इस लोअर एंड पे आते हैं, तो यहाँ से पैटर्न हमें दोबारा से मिलेगा। और भी लेवल्स है, हम लोग धीरे धीरे करके आते हैं। ये थ्योरी है, थ्योरी आपके अकॉर्डिंग दोबारा से हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइसेस ऑन द 24th सोलर बैंड आर prone to exhaustion of the existing trend and prepare for the directional shift। तो यहाँ से शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन आ सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पर देखें व्हील ऑफ 24 प्राइस मैपिंग, तो ये आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से मार्केट में एक्यूरेसी हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। तो लाइक हियर द मैप टू द 52 वीक हाई जोन ऑफ 61,764 कंफर्मिंग द व्हील ऑफ 24 एक्यूरेसी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं ऑब्जर्वेशन क्या करना है। द करंट प्राइस ऑफ 51,548 सिट्स बिटवीन द 50,750 solar base support and 53,000 deep support level। The 50,750 is the level critical float। A weekly close below 50,750 would signal complete breakdown। अब यहाँ पर आपको मैं क्या दिखाऊंगा
व्हाट द क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ट्रेडर्स डब्ल्यूटी कैन के लेवल्स के जो डेप्थ है वो समझ नहीं पाते, एंड दे जस्ट ट्राई टू क्रिएट और थिंक लाइक द एल्गो कि मार्केट ने 50,750 लेवल जो है वो ब्रेक किया। अब अगर आप सोचते हैं कि 50,750 के नीचे आने के बाद ही मार्केट में ब्रेकडाउन आ जाएगा, तो वो गलत सोचते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर गैन के रूल के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर साइकिल क्लोजिंग जरूरत है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट वीक वीकली चार्ट क्लोजिंग 50,750 के नीचे देखेंगे, तभी जाकर नेक्स्ट वीक हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो 50,750 के जो यहाँ पर लेवल है, 50,750 की ये जो लेवल है, इट इज ओनली मेंट फॉर द वीकली। ये जो लेवल है, दिस इज फॉर द वीकली क्लोज। वीकली क्लोज बिलो only this level, बैंक निफ्टी bearish then, okay। अगर वीकली क्लोज इस लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग देते हैं 50,750 के नीचे, तभी जाकर बैंक निफ्टी बियरिश होगा, अदरवाइज साइडवेज टू बुलिश टू मॉडरेट वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगा। यहाँ पे मॉडरेट टू हाई मॉडरेट वोलेटिलिटी, ओके। So of the current would signal complete breakdown of the current solar price band. The intraday low of 49,954 is already pierced between 50,750 before recovering, indicating this level is under active siege. Okay, the sun is transitional from the 24th band to band 1 within approximately 9 to 10 calendar days, and solar ingress represent the single most powerful wheel of 24 transition event of the year. Market frequently undergo directional change or acceleration at the point. अब हमने अर्लियर में जो बात की, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट के आते के पहले व्हील ऑफ 24 के पहले जो स्क्वायर ऑफ 9 के बात किए, उससे ये जो व्हील ऑफ 24 के जो थ्योरी है वो कैसे अलग है। स्क्वायर ऑफ 9 हमें इमीडिएट बेसिस पे ट्रेंड या फिर इमीडिएट बेसिस पे जो मार्केट ट्रेड है वो करने को दे रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आप एक्टिव ट्रेडर है कि आप मंडे के मंडे मार्केट पे ट्रेड करना चाहते हैं, मंगलवार बुधवार के दिन आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, या फिर अगर स्टॉप लॉस होता है तो आप वो लेना चाहते हैं, मतलब आप ट्रेडर है, तो वो उसके लिए आपको स्क्वायर ऑफ 9 इट इज वेरी सुटेबल। बट अगर आप मार्केट में थोड़े से वीकली टू मंथली ट्रेड करना चाहते हैं, देन आपके यहाँ पर व्हील ऑफ 24 सेटअप पे देखना होगा। तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन दैट आप आपके जो ट्रेडिंग हॉराइजन है वो कौन से हैं, प्लस जो ऑप्शन ट्रेडर से, जो ऑप्शन राइटर से, जो स्ट्रैटेजिस्ट है, वो इस पर्टिकुलर व्हील ऑफ 24 को काफी आराम से यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है आपको, आपको यूज करना है 50,750 के लेवल के अकॉर्डिंग। नीचे अगर क्लोज देता है तो 49,500 यानी कि 1000 पॉइंट के आसपास आपको एक ट्रेंड मिलेगा। तो यहाँ पर द सोलर इंग्रेस इन 9 to 10 days इज अ हाई प्रोबेबिलिटी टर्निंग पॉइंट। ओके, बहुत सिंपल थ्योरी है और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेथड 3 जो है यहाँ पर मास्टर टाइम फैक्टर। मास्टर टाइम फैक्टर पे हम लोग कैसे देख रहे हैं, टर्न साइकिल 7 day साइकिल हाई, 49 day साइकिल हाई, 90 day cycle, 144 day master cycle. So this is a master cycle day. Given current level, a significant turn around this date is expected and consistent with market data showing a declines from high. तो ऑलरेडी ये डेट भी है वो पास हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 180 डे साइकिल, मार्च 25 हाफ ईयर पिवट, the 52-week low at 49,156 appears to have been tested around this time frame, confirming the MTF precision. Okay, तो मास्टर टाइम फैक्टर प्रिसिशन हमने ऑलरेडी 25 ऑफ मार्च के डेट के अराउंड यहाँ पर ऑब्जर्व किए। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर this is the 25 of March. Market moved on the upward side on this particular date, but लो जब मार्केट में यहाँ पर तोड़ा, तो इस पर्टिकुलर लो के नीचे मार्केट के जब स्टे हुआ तो ट्रेंड जो है वो एक्सेलरेट ट्रेंड यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया। ओके, देन आते हैं 365 डिग्री साइकिल। यहाँ पर एनुअल एनिवर्सरी मेजर टर्न एक्सपेक्टेड पॉसिबल है
इस पर्टिकुलर डेट के अराउंड बैंक निफ्टी जो है वह बॉटम या फिर टॉप बनाने की कोशिश करता है। हमारे इस केस में बॉटम बना सकता है फ्रॉम 52 वीक लो। अब ये जो हमने अर्लियर में पिवट पॉइंट्स को देखा, ये हाई टू कैलकुलेशन है। अब हम लोग यहाँ पर लो टू कैलकुलेशन ऑब्जर्व करेंगे। तो 52 वीक लो से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मार्च 24 से 25 के अराउंड हमें यहाँ पर 180 डे एमटीएफ देखने को मिला है। ओके, तो ऑलरेडी ये जो एरिया है ये 24 मार्च, 25 मार्च और यहाँ पर ये जो लेवल है 180 डिग्री साइकिल, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24 और 25 मार्च के बीच पे। तो ये जो जोन है, मार्केट अगर यहाँ पर सेल ऑन राइज पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी जोन की जाएगा, देन नीचे की तरफ आ सकते हैं। दिस इज अ हाई एक्यूरेसी जोन एज पर द MTF, यानी कि द मास्टर टाइम फैक्टर एरिया। ओके, देन अगर हम लोग यहाँ पर देखें अप्रैल 1 2026 माइनर बाउंस हुआ हियर 7 डे साइकिल का अगर हम लोग बात करें, 49 डे साइकिल, मीडियम साइकिल पिवट एंड ये बाकी के ये जो लेवल्स है ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आने वाले समय में। देन करंट स्टेटस को अगर हम लोग देखें, वी आर करेंटली इन अ 7 to 11 डे विंडो आफ्टर 52 वीक लो टेस्ट एट 49,156.95. This is the initial bounce phase of a 49-day counter trend cycle. The index has recovered from the 49,156 region to 51,548, a move of approximately 4.87% in 10 days. This is constant with the post MTF low relief bounce. The key question is whether this is sustainable reversal or a dead cat bounce before retesting the 52-week low. Okay, the 49-day cycle target from the March 25 low projects forward to May 13, 2026. If this bounce sustained, price should reach the 90-day resistance around 53,000 or 54,000 by mid-May. However, the ongoing geopolitical pressure and crude surge create risk of truncated bounces. तो यहाँ पर क्लियर है, हम लोग यहाँ पर डेड कैट बाउंस पे है। तो MTF trend signal, we are in a post major low 7 to 49 day counter trend bounce. The bounce appears structurally intact as long as 49,954 holds on a closing basis. A break below 49,954 would signal the 180-day cycle is not yet complete and could extend towards 48,500 to 47,800. तो ये आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है आने वाले दिनों को। अब हम लोग यहाँ पर प्लैनेटरी लॉन्गिट्यूड लाइंस पे ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेड को देखना, आप ये थ्योरी पढ़ सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे देखें 64,279 एनुअल सेलिंग गवर्न्स द बुल मार्केट पिक। तो यहाँ पर मून एट 196.61 डिग्री एक्टिव टुडे, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट अट्रैक्टर ओवर हियर। तो 52,745, तो 52,745 को अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे 52,745 के रेंज पर अगर मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, तो ये जो रेंज है मार्केट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट अट्रैक्टर। तो मार्केट अगर इस पर्टिकुलर जोन पे जाते हैं तो ये हमारे जो अर्लियर में टाइम जोन के गैप थे, तो टाइम जोन हमने 180 डिग्री के टाइम साइकिल को ऑब्जर्व किए, ये लेवल उसी एरिया पे है। तो अगर मार्केट इस जोन पे पहुंचता है तो मार्केट जो है वो प्राइस टाइम स्क्वायर क्रिएट करेगा नेक्स्ट सेल पैटर्न के देखने के लिए। तो प्राइस टाइम स्क्वायर सेल अपॉर्चुनिटी will be there at this price zone. Okay, was it clear? यहाँ पर वेरी क्लियर ट्रेड सेटअप है यहाँ पे। देन अगर हम लोग देखें मार्केट इसके ऊपर अगर स्टे होते हैं तो मर्क्यूरी, बट ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस है, फिलहाल जरूरत नहीं है। देन वेनस एट 11.58 डिग्री, यहाँ पे मार्केट जो है डिप्रेस सपोर्ट एरिया है, अभी जरूरत नहीं है देखने के लिए। देन मार्च जो है लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, अभी भी ये भी जरूरत नहीं है। जुपिटर जो है, जुपिटर एट जेमिनाई, जेमिनाई स्टार्ट्स एट 60 डिग्री। तो यहाँ पर मल्टीपल बाय 27,000 प्लस 38,000, 44,133। जुपिटर लाइन प्रोवाइड्स मेजर लॉन्ग टर्म फ्लोर बिलो द प्राइस। तो ये भी जरूरत नहीं है, बट ये जो है लॉन्ग टर्म फ्लोर है मार्केट के लिए।
यानी कि 44,000 पे जो लेवल है वो मार्केट अनलाइकली तोड़ेगा इस पर्टिकुलर एरिया। देन सैटर्न जो है यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो 63,630 सीलिंग फेस यहाँ पर जरूरत नहीं है। राहु इन एक्वेरियस अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर जो भी लेवल्स आ रहे हैं 61,764 कंफर्मिंग एक्लिप्स लेवल सेलिंग, तो यहाँ पर ही मार्केट जो है वो बुल लेवल को कैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये सारे के सारे लेवल्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक बात तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर जो भी लेवल्स है वो बुल मार्केट को कैप कर रहा है। बुल मार्केट को कैप करने का मतलब जो है वो ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊंचाई की तरफ जाने के लिए कोशिश भी करेगा तो एज पर द करंट साइकिल प्राइसेस मार्केट पे ये जो रेंजेस है रेंजेस को ब्लॉक करेगा। ओके, मतलब टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंसेस पे मार्केट जो है वो एक सेल ऑन राइज पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व करके दे सकते हैं। देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी एरिया ओवर हियर। तो ऑब्जर्वेशन ये जो लाइन्स है ये आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने सिस्टम पे रख लीजिए। जो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये आपके बहुत ज्यादा स्टडी में हेल्प करेगा। ओके, द मून लाइन 52,745 इट्स टुडेज एक्टिव शॉर्ट टर्म अट्रैक्टर, जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है। तो दिस क्रिएट्स एन अपवर्ड मैग्नेटिक पुल, मतलब ऊपर की तरफ ये जो है हमें प्रोवाइड करके देगा। तो ये इस पर्टिकुलर जो है लेवल तक मार्केट जाने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हैं। Jupiter line at 44,133 represent the catastrophic failure level. Below this, the decade-long bull cases banking is invalidated. तो अगर हम लोग 44,133 की बात करें, डेफिनेटली 44,133 का लेवल जो है इट इज अनलाइकली टू बी ब्रोकन। 44,100 what is the exact level? 44,133, 44,133 ये जो लेवल है is unlikely to be broken until unless there is a big catastrophic things are going to happen. तो यहाँ पे 15% के गिरावट के लिए है, बट ओवरऑल अभी के सिनेरियोज नहीं है उतना नीचे की तरफ जाना। बट इफ इट गोस तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। बैंकिंग के लिए आई डोंट फील, बट फिर भी हम लोगों को हर एक चीज के लिए प्रिपरेशन रखना है। तो ये ही हमें सिखाया जाता है टेक्निकल एनालिसिस पे या फिर जो भी है हमारे थियोरिटिकल। तो इस पर्टिकुलर जो है हमारे जो भी पैटर्न्स वगैरह हैं तो उन पे हमारा क्या करने होते हैं, वी हैव टू प्लान, वी हैव टू प्लान फॉर द बेस्ट एंड वी हैव टू प्लान फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर बाकी के लेवल्स जो है यू कैन रीड जो ऑलरेडी हमने बात की। तो प्राइस इज नाउ बिटवीन द केतु फ्लोर 48,125 and the moon attractor 52,745. In Gann planetary terms, this is no man's land where the dominant gravitational pull from below is Ketu, bearish energy release, and from above the moon, sentiment driven bounce. The absence of Jupiter or Venus support near current prices concerning. There is no major bullish planetary line within 7,000 points above the current price. यानी कि this जो हमने बात की, that is a hard resistance for over here, and यहाँ पर कोई भी मार्केट को मेजर बुल रन देने के लिए प्लानिटरी लेवल्स मौजूद नहीं है अभी तक। 7,000 पॉइंट के जो जोन है वहां पर। मेथड 5 जो है गैन एंगल। गैन एंगल के प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर जो भी लेटर ऑन डेज है यू कैन ऑब्जर्व। तो यहाँ पर जो नंबर्स है यानी कि 4/1 एंगल 57,156 far above the current price indicates extreme bull would need to be above here, यानी कि अभी के मार्केट जो है वो एक्सट्रीम बुल लेवल तभी करेगा जब इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जाके स्टे करेगा। देन यहाँ पर अगर हम लोग देखें 53,000, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सीलिंग फ्रॉम द करंट बाउंस। तो ऑलमोस्ट हमारे जो मून अट्रैक्टर लेवल है उसके आसपास ही ये जोन हमें दिखाई दे रहे हैं 53,156। मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ चार्ट पे दोबारा से जाके। अब यहाँ पर अगर आप देखिए 51,156 द मास्टर एंगल करंट प्राइस के थोड़े से ही ऊपर है। तो
इंट्राडे पे आपको देखना है ये लेवल के ऊपर अगर स्टे होते हैं, दिस इज अ बुल टू बियर डिसाइडर। प्राइस इज मार्जिनली अबव द 1/1 एंगल फ्रॉम द रिसेंट लो। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, चार्ट पैटर्न के तुलना करना। 1/2 एंगल, ये लेवल नेक्स्ट सपोर्ट बिलो वीक सपोर्ट, मतलब अगर ये तोड़ता है तो सीधा नीचे की तरफ आएगा, बेस सपोर्ट अबव द लो। फ्रॉम द 52 वीक हाई 61,764 अप्रोक्सीमेटली सितंबर 26, यहाँ से 190 दिन बाकी है, तो अभी फिलहाल इसके लिए जरूरत नहीं है, बट आप कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर ट्रेंड सिग्नल को जनरेट किए हैं। The price is currently above the ascending 1/1 angle from the March 25 low and has bounced from the descending 1/1 angle from the September 2025. The market is now in the space between these two critical angles. The ascending by April 6th, next trading day, the 1/1 ascending angle will be at approximately 51,556. Okay, and essentially price is sitting precisely on 1/1 ascending triangle. This is the single most critical Gann angle signal. Price is at exactly at 1/1. The trend of the next 2 to 4 weeks is decided entirely by whether price hold or break the 1/1 ascending angle from the March 25 low. Okay, बाकी के these are the natural cycles, तो आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगस्त 16 2026 सुप्रीम साइकिल मार्केट पे एक्टिव हो रहे हैं, तो यू हैव टू ऑब्जर्व ओवर हियर। ओके, अप्रैल 24 के मार्केट जो है वो माइनर टर्न दे सकता है। अगर हम लोग सितंबर 2025 के हाई से ऑब्जर्व करें, तो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर दैट 180 डिग्री साइकिल फ्रॉम द सितंबर 2025 टर्मिनेटिंग at the 52-week low March in late March 2026, a textbook Gann cycle confirmation. This increased confidence that the March 2026 low is meaningful cycle low, not just a temporarily bottom. The next major cycle from this low is the 144-day master cycle pointing to August 16, 2026. If the current bounce hold, the 144-day recovery cycle projects a potential recovery target of 55 to 57,000। अब यहाँ पर ये जो बातें हैं ये अलग है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो हमें हमारा जो थ्योरी है वो क्या बता रहे हैं, निफ्टी जो है वो प्राइमरीली वीक दिखा रहा है इन कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। बट यहाँ पर ये भी बातें हैं कि मार्केट अगर यहाँ से 8-10-12% ऊपर भी तरफ भी चला जाए, फिर भी मेजर साइकिल टर्न यहाँ से नहीं आने वाला। तो यहाँ से जो जाएगा मार्केट, यहाँ से दोबारा से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। बैंक निफ्टी को ट्रेड करना इस पर्टिकुलर वक्त पे काफी ज्यादा ट्रिकी आपके लिए हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के जो फॉलो अप प्रोसेस मैं दिन के दिन जो है कोशिश करूंगा शेयर करने के लिए, तो आई सजेस्ट कि आप उसको एक बार जरूर देख लें। ओके, बट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपको इस पर्टिकुलर पार्ट को जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखना है। जो हमने आलियर जो मून साइकिल के जो मैग्नेटिक एरिया है उसके पहले फोकस करिए, इसके बाद ये लेवल्स जो है इस पे फोकस करना है। देन हम लोग एस्ट्रो टेक्निकल कन्फ्लुएंस एनालिसिस पे अगर हम लोग देखें तो यू कैन रीड इट ओवर हियर। दिस इज द इमीडिएट बुल बियर केस, ऑलरेडी हमने बात की है, तो ओवरऑल दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो ये आप थोड़े से समय लेकर पढ़ सकते हैं। एंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया अगर हम लोग बाकी के ऑब्जर्वेशंस को रखें, तो यानी कि ट्रेंड डायरेक्शन सिंथेसिस, यू कैन रीड ओवर हियर ट्रेंड डायरेक्शन, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात किए हैं। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द करंट मार्केट सिनेरियो, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बता रहे हैं बियरिश बता रहे हैं। ओवरऑल कंपोजिट स्कोर जो है 63 आउट ऑफ 100। दिस मैप टू बियरिश टू मॉडरेट, द मार्केट इज नॉट इन फ्री फॉल but in under sustained structural pressure with a near-term bounce in progress that has not yet confirmed a reversal. तो ओवरऑल ज्ञान के थ्योरी हमें क्या बता रहे हैं कि थियोरेटिकली ज्ञान के जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है वो बता रहे हैं कि ये जो बॉटम है ये बॉटम थोड़े से मीनिंगफुल हमारे लिए साबित होगा। तो कल के जो निफ्टी के वीडियो में हमने बात की थी कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमें थोड़े थोड़े बाउंस मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बाउंस भी देखने को मिलेगा, फॉल भी देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी हमें सिमिलर तरीके से दिखा रहे हैं, बट जो वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में दिखा रहे हैं इट इज फार मोर अहेड वोलेटिलिटी इन द इन कंपेयर टू द निफ्टी। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पर चार्ट पैटर्न के थ्रू आउट वो ट्रेड सेटअप को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ओके,
तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड सेटअप्स को समझ लेते हैं एक एक करके। 54,000 resistance 5, 90-day cycle resistance from the March low. Above this level, the 2025 bear trend begins to structurally reverse. Okay, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो ये 54,000 के ऊपर मार्केट जो है वो कंप्लीटली ये बियर स्ट्रक्चर रिवर्स करना स्टार्ट करेगा। Okay? ये आप ध्यान से समझिए। 54,000, तो ये अगर बियर मार्केट स्ट्रक्चरली शिफ्ट करेगा तो कहां तक जाएगा? 57,000 फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दोबारा से नीचे की तरफ आने के लिए तैयार हो जाएगा मार्केट। बट फिलहाल हमारे ये जरूरत नहीं है समझना कि कहां पर रिवर्स होगा। ओके, देन 53,000 to 53,200 square of 9 full rotation from current level plus W24 dip support trend resistance. This was the pre-gap support before the recent crash. Action scale out longs potential short entry zone. तो अगर मार्केट 53,000 से लेकर 53,200 ऊपर की तरफ जाने के बाद नीचे की तरफ यहां पर अगर आते हैं, देन वी कैन डू द सिमिलर पोटेंशियल शॉर्ट एंट्री। देन 52,745 मून साइकिल प्लानिटरी फॉर अप्रैल 4 to 6, यानी कि 52,745 पे जो जोन है ये अप्रैल 4 से लेकर 6 अप्रैल, यानी कि चार्ट तो डेफिनेटली हमारे पास अभी ये कैलेंडर डे कैलकुलेशन है तो अप्रैल 4 दिखा रहा है। तो 4 से 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल को ही 6 से 8 अब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर सेंटिमेंट अट्रैक्टर मार्केट में जाएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस टारगेट फॉर इंट्राडे बुल्स, देन 52,300 previous session gap area and immediate chart resistance as confirmed by technical analysis. यहाँ पर resistance was scalper exit zone. Then 51,731 last trading के intraday high, immediate overhead resistance square of 9 resistance 3 at 51,762 adds a confluence. कॉन्फ्लुएंस लेवल्स जो मार्केट में आते हैं वो बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं। अब मैं आपके साथ एक थ्योरी शेयर करूंगा। कॉन्फ्लुएंस लेवल पे जो मार्केट आता है तो वो कैसे उस पर काम करना होता है। मान लीजिए ये कॉन्फ्लुएंस लेवल है, ये दोनों लेवल मिलाकर कॉन्फ्लुएंस लेवल है। अब प्राइस अगर लोअर से ऑलरेडी अगर मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है, मैं करंट मार्केट का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, लोअर से अगर ऊपर की तरफ आया है, अगर मार्केट कॉन्फ्लुएंस के लोअर लेवल पे जाकर कोई भी वॉल्यूम के साथ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करते हैं तो वहां से सेल आते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ पर नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करते हैं और कॉन्फ्लुएंस हायर एंड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म जंप यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म जंप या फिर डेड कैट बाउंस पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके के पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देन वॉच फॉर बाउंस लेवल्स जो है 51,305 स्क्वायर ऑफ 9 180 डिग्री। मैंने वीडियो की शुरुआत पे भी इसके ऊपर बात किए थे। अब यहाँ पर बाकी के जो भी लेवल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट पे जो सुप्रीम सपोर्ट वगैरह है। तो अब इंट्राडे ट्रेड सेटअप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए बाय सेटअप जो है वो 51,731 के ऊपर है। टारगेट 52,300, 50,745। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल टारगेट है। ये मैं बार बार इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। This setup is only valid if the market opens above 51,100 on April 6. A gap down price open below 51,100 invalidates the buy setup entirely and active the sell setup. बट यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर पैटर्न है, ओपनिंग के अकॉर्डिंग ये लेवल काम नहीं करेगा, बट जो पैटर्न्स की मैंने डिसाइडिंग जोन्स को बात की है, जो मैंने टारगेट एरिया की बात की, जो डायरेक्शन की बात की, वो डेफिनेटली काम करेगा। सिमिलर सेटअप फॉर द सेल। पोजिशनल सेटअप 2 से 8 हफ्ते के लिए बाय जोन 49 to 49,400। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द Ketu planetary line, the 1 by 1 descending Gann angle from the September 2025 high, the MTF 180 degree cycle low zone and the square of 9 major base. Positional target 53, positional target 55, positional target 57,000. ये
16 अगस्त के लिए है, याद रखिएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 हफ्ते, सॉरी 5 महीने। तो यहाँ पर जो पोजिशनल मीडियम टर्म की टारगेट है 8 हफ्ते के लिए है, यानी कि यहाँ पर 2 महीने का टारगेट है। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो टारगेट है ये एक्सटेंडेड टारगेट है, तो आपको इन टारगेट पे फोकस नहीं करना है, आपको जून जुलाई के अकॉर्डिंग अप्रैल मई जून जुलाई। तो ओवरऑल आप पोजिशनल टारगेट 1 पे फोकस कर सकते हैं, बाकी के टारगेट के यहाँ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। दिस आर द टेक्निकल टारगेट, नॉट द टाइम टारगेट। तो ओरेकल वर्डिक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द वर्डिक्ट ओवर हियर। तो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट अप्रैल 13 से अप्रैल 14 के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म यहाँ पर टर्न हो सकते हैं मार्केट। दैट इज अ हाईली पोटेंशियल एरिया, देन दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। बाकी आप टाइम साइकिल विंडो को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी विंडोज वगैरह को है। एंड यहाँ पर एक मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल अफेक्टेड मार्केट है, the crude oil surge above $105 per barrel, driven by US-Iran conflict escalation, combined with the three-planet Pisces cluster, Sun, Saturn, and the Mars, represent an extreme macro risk event. Any further escalation in the US-Iran conflict or an RBI emergency statement could proceed a gap down opening on 6th of April that immediately tastes 49,954 to 49,154 without any warning. Watch levels 51,731, 51,100, 50,750, and 49,156. This is likely to be happen. Positional narrative को आपको समझना होगा. The cosmic configuration overhead at Bank Nifty heads into the April 6. This session is one of the most tension-laden planetary arrangement of 2026. Three planets now occupy a single zodiac sign. The Sun carries authority and direction, Saturn carries discipline and restrictions, Mars carries aggression and expansion. With these three occupied pieces simultaneously, the Jyotish direction describe a condition of Saturn energy where the qualities of expansion, contraction, and illumination collide within the same cosmic container. The market equivalent of the configuration is exactly what we are witnessing: a sharp drop from the bull market, a geopolitical driven crude oil surge, currency volatility, and the institutional selling pressure. The crude oil price at $105 per barrel, it is marks in pieces speaking directly through energy market. The price structure of Bank Nifty tells a story of a bear market that began at the Rahu line, the ellipse selling that perfectly coincided with the 52-week high, and descent over the 190 days along with the 1 by 1 Gann angle to touch the Gann descending angle support near the 52-week low of 49,156. This is not random. This is the geometric precision that Gann described in his observation that price and times are the same thing expressed differently. The 180-degree natural time cycle from the September 2025 high arrived precisely at that March 2026 low, completing a half-year arc that has been a reliable Bank Nifty timing tool for multiple cycles. The current recovery from 49,156 to 51,548 represent a 4.8% of the relief bounce. The ascending 1 by 1 Gann angle from the March low is rising at approximately 200 points per day and now sits at 51,156 for April 6. The entire fate of the short-term direction rests on whether price can stay above this line, यानी कि 51,156 के ऊपर। 51,156 मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। 51,156 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लेवल है मार्केट के लिए फिलहाल। अगर हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ओके, तो ये लेवल बहुत ही ज्यादा वाइटल मार्केट के लिए साबित हो। तो what where we are here, हाँ, this entire fate of the short term direction rests on whether price can stay above this line or close below 51,731. Today's intraday high and square of 9 on April 6 open path to 52,745 moonlight.
eventually 53,200. Close below 51,100, 56 पॉइंट का बफर लिया है, एक्सेलरेशन बैक टुवर्ड्स 52 वीक लो टेस्ट। तो अभी तक हमने मार्केट को आपको लॉन्ग टर्म में समझाया, आपको मिड टर्म के समझाया। ये जो लेवल मैं आपको समझा रहा हूं, दिस इज फॉर द इमीडिएट लेवल बेसिस। तो इमीडिएट लेवल के लिए आपको इस पर्टिकुलर नंबर्स पे फोकस करना है। देन आते हैं द सोलर ingress of the sun from Pisces into Aries in approximately 9 to 10 days represent the single most powerful wheel of 24 turning point of the entire 2026 solar year. Market frequently experience a directional shift or trend acceleration within 5 to 7 days of the ingress. Given that Bank Nifty is currently at the precise bottom of its 52-week range and the solar year is about to begin a new cycle, the balance of probability favors meaningful low have been placed near the March 25, 26, 52-week low, provided the geopolitical environment doesn't deteriorate further. The crude oil sustain remains a wild card that no gun angle or planetary land can fully override in the near term. तो यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं, मैं जो आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझा रहा हूँ, ये कोई ब्लाइंड फेथ के बेसिस पे नहीं है। जो भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दीज आर बेस्ड ऑन ज्ञान थ्योरी, और ज्ञान थ्योरी कभी भी ब्लाइंड नहीं है, ना तो कभी था। यहाँ पर ये भी बताया जाता है मार्केट को एनवायरनमेंट बेसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो जियोपॉलिटिक्स जब भी मार्केट में आते हैं, ये बहुत ही कम समय मार्केट में आते हैं, बट जब भी आते हैं आपको उनमें बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है जहां से मार्केट को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके टेक्निकल एनालिसिस को गलत कर सकते हैं। बट इट इज वन टाइम ऑफ फैक्ट डब्ल्यूटी गैन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर आप थ्योरी को प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो इन पर्टिकुलर लाइन के बीच पे भी आपको बहुत अच्छे ट्रेड करने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर एक्सट्रीमली like to be record over here. Hold long positions above 51,100. Establish new long only on a confirmed break above 51,731. Exit all long and switch to sell between 51,100. The medium term positional trade for accumulation remains in the 49,400 zone. Under 144 recovery target toward 56,000, 57,000 by August 2026. ये नंबर याद रखिएगा। Crude oil, the US-Iran conflict and the three planet pieces cluster of active risks that must be monitored daily until Mars exit pieces expected in approximately 45 days, at which point the planetary pressure in the banking sector begins to structurally ease. Okay. So that's it as of now from my end today, and I will get back in the next video.